हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंडियन रिचुअल्स और उनके साइंटिफिक रीजंस के बारे में। हमारे देश में जितने राज्य, जितने शहर हैं, उतनी परंपराएं भी हैं। तो इनमें से कुछ कॉमन रिचुअल्स हैं और उनके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। नमस्ते। रुकिए अभी जाइएगा नहीं, अभी तो हमने शुरू किया है। ये हमारा पहला रिचुअल है, नमस्ते करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। इससे सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर की वजह से उसका सीधा असर हमारी आँख, कान और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। और दूसरा कारण ये है कि दूसरे के शरीर के वायरस आप तक नहीं पहुंच सकते। कोरोना की वजह से ये सेफ है और अब तो विदेशों में भी नमस्ते करना शुरू कर दिया है। कान छिदवाना। हमारे देश में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है और डॉक्टर्स का ये मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है। कान से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। हाथों में चूड़ियाँ पहनने का भी दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि कलाइयों में चूड़ी पहनने से हाथों का ब्लड फ्लो ठीक रहता है और चूड़ियों की वजह से ऊर्जा भी नियंत्रित रहता है। पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसके साइंटिफिक फ़ायदे हैं। बिछुए पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहनी जाती है। इस उंगली की नस महिलाओं के यूट्रस और हार्ट से संबंध रखती है। पैर में बिछुए पहनने से यूट्रस और हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल रहती है। पुराने समय में नदी में तांबे के सिक्के इसलिए डाले जाते थे क्योंकि तांबा पानी को शुद्ध करता है। उस ज़माने में नदियों का पानी पीने का मुख्य सोर्स हुआ करती थी। हमारी संस्कृति में पूजा पाठ और व्रत रखना आम बात है। कोई भी त्यौहार हो, शिवरात्रि, नवरात्र, सोमवार या मंगलवार, कोई ना कोई व्रत हम सब ज़रूर रखते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आपको पता है। व्रत करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। फलाहार करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। शोधकर्ता के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ज़मीन पर बैठकर खाना। हमारे संस्कृति में ज़मीन पर बैठकर खाना खाना अच्छी बात होती है, इसलिए पूजा वगैरह में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना ही खाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये एक तरह का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से दिमाग शांत रहता है और दिमाग शांत रहने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। हमारी संस्कृति में खाना खाने के बाद मीठा खाया जाता है। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठा। जब भी घर में कुछ पूजा पाठ या फंक्शन होता है तो खाना हम तीखा नमकीन खाकर शुरू करते हैं और अंत में मीठा से। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व और एसिडिटी एक्टिव हो जाती है। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से एसिडिटी की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन कम होती है। तो ये थे कुछ कॉमन रिचुअल्स जो आई बिलीव लॉजिकली सही है। थैंक यू।